केशव बड़ी मेहनत करके कर्जे पर पैसे लेकर एक किराने की दुकान खोलता है, जिस पर उसकी पत्नी मालती उससे कहती है। सुनिए जी, इतना सारा कर्जा लेकर हमने ये दुकान तो खोल ली, लेकिन काम चलेगा ना? कहीं हम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। पहले ही गरीबी ने जान खा रखी है। ऐसा ना कहो भाग्यवान, हमारे पूरे गांव में कोई किराने की दुकान नहीं है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। देखना सब अच्छा होगा, हम कर्जा भी उतार लेंगे और काम भी अच्छा चलेगा। केशव अपनी गरीबी के हालातों को दूर करने के लिए कर्जा लेकर एक दुकान खोलता है और गांव में कोई और किराने की दुकान ना होने के कारण लोग उसकी दुकान से सामान लेते थे, लेकिन अक्सर उसको अपनी दुकान पर आस पड़ोस वालों को उधार सामान देना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन गांव की एक औरत मिश्राइन केशव की दुकान पर आकर कहती है, अरे केशव, जरा 1 किलो दूध और एक ब्रेड का पैकेट देना। लीजिए मिश्राइन, 120 रुपए हो गए। ठीक है, खाते में लिख दियो। मिश्राइन, आपके खाते के पहले ही बहुत रुपए रह रहे हैं, जरा पैसे करवा दो, दुकान में सामान खत्म है, भरवाना है। अरे क्या मेरे रुके हुए 3-4 हजार से ही तेरा सामान आएगा? ले लियो अगले महीने। बताओ, आस पड़ोस का भी लिहाज नहीं करते। मिश्राइन इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन ये सब सुनकर मालती कहती है, देखिए ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग तो उधार लेकर हमारी दुकान खाली कर देंगे और सामान भरवाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? ऊपर से हर महीने कर्जे का ब्याज वो भी देना होता है। क्या करूं मालती, उधार ना दूं तो आस पड़ोस वालों से संबंध बिगड़ते हैं और दे दूं तो दुकान में घाटा होता है। ऐसे कैसे चलेगी ये गरीब की दुकान? केशव की दुकान का फायदा उठाकर गांव वाले अक्सर उससे उधार लिया करते थे, लेकिन इतनी ही मुसीबत नहीं थी। अब केशव के गांव में एक बहुत बड़ी सी दुकान खुलने को तैयार थी। केशव की दुकान से 10 गुना बड़ी दुकान, वो भी एक अमीर आदमी राघव प्रसाद। गांव में हर तरफ उसी की दुकान के चर्चे थे और जब उस दुकान का उद्घाटन होता है तो वहाँ सबको फ्री साबुन बांटा जाता है, जिस पर मिश्राइन फ्री साबुन लेकर आते हुए केशव की दुकान पर रुक कर कहती है, देख ले केशव, अब अगर तूने सामान देने में आनाकानी करी तो हम तेरी दुकान की जगह ये सामने वाली बड़ी दुकान से सामान ले लेंगे। केशव बेचारा अब ना चाहते हुए भी लोगों से दबने लगा था। ऊपर से इतनी बड़ी दुकान के खुलने पर सभी गांव वाले वहां एसी की हवा खाने और अच्छा सामान लेने के लालच में जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब उस बड़ी सी दुकान पर मिश्राइन गई तो वहां से उसने एक आटे की बोरी ली, जिस पर उसने बिल काउंटर पर खड़ी एक लड़की से पूछा, अरे बेटी, ये आटा कितने का हुआ? मैडम, ये आपकी 1000 की बोरी है। इतना महंगा आटा? 5 किलो के आटे की बोरी 1000 की? बेटी बड़ी महंगी नहीं लगा रही? थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। ये कोई आपके गांव की मच्छी मार्केट नहीं है जो मोल भाव कर रही है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये फिक्स रेट है। आप बताइए, लेनी है? इतनी बड़ी दुकान का आटा है, अच्छा होगा तभी महंगा है, ले लेती हूँ। हाँ बेटी, दे दे। मिश्राइन उसी समय पैसे देकर आटे की बोरी कंधे पर रखकर ला रही। तभी केशव ये देखकर कहता है, मिश्राइन, बड़ी दुकान से तो सब नगद लेकर आती हो और मेरी दुकान के उधार के पैसे नहीं दिए जा रहे आपसे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पैसे दे दो, दुकान में सामान भरवाना है। अरे केशव, तू तो पीछे ही पड़ गया। अरे ले लियो अपने पैसे, कहीं भागी जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर मिश्राइन निकल जाती है। लेकिन अब बड़ी सी दुकान की वजह से केशव के ग्राहक कम आते थे, साथ ही दुकान में सामान भी खत्म होने को था। ऊपर से जिनसे कर्जा लिया था वो लोग आए दिन केशव को परेशान करते थे। बेचारा गरीब, जिस दुकान को उसने अपनी गरीबी मिटाने के लिए खोला था, आज उसने उसे और गरीब बना रखा था। दुकान की और घर की ये हालत देखकर केशव मालती से कहता है, मालती, हमारी दुकान बहुत घाटे में जा रही है। ऊपर से जब से बड़ी दुकान खुली है तो और नुकसान झेलना पड़ रहा है। ए जी, एक बार देख कर आओ उस दुकान में ऐसा क्या है जो गांव वाले वहां जाकर सामान ले रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो एक बार इन अमीरों की दुकान के दर्शन कर ही आता हूँ। केशव कुछ पैसे लेकर उस बड़ी दुकान में जाता है। जहाँ वो पूरी दुकान घूम कर देखता है तो वहाँ उसकी दुकान के दुगने रेट पर सामान मिल रहा था और ऊपर से उधार लेना भी मना था। बावजूद इसके लोग बड़े चाव से सामान खरीद रहे थे। वो लोग भी जो केशव की दुकान पर पैसे ना होने का रोना रोते थे और उधार सामान लेते थे। ये देखकर केशव वापस अपनी दुकान में आकर अपनी पत्नी से कहता है, मालती, आज पता चला इस गांव के हर आदमी के पास पैसा है, बस वो हम गरीबों को नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पूरे गांव को उचित रेट पर सामान देने लगा था ताकि इनका फायदा भी हो और मेरा भी,
लेकिन ये लोग एक अमीर की बड़ी दुकान से महंगा सामान लेना पसंद करेंगे, लेकिन एक गरीब की दुकान पर वाजिब कीमत देने में भी इनको परेशानी होती है। जी अब क्या कर सकते हैं, हमारी दुकान तो इस अमीर की दुकान के आगे ठप पड़ती जा रही है। मैंने सोचा है हम अपनी ये दुकान बंद कर देंगे। घाटा तो हुआ है, लेकिन और घाटा खाने से अच्छा इसको बंद करके कोई मजदूरी कर लूंगा ताकि कर्जा उतर पाए, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने पैसे अमीरों की जेब में डालने हैं, गरीब की नहीं। केशव गांव वालों के व्यवहार और दुकान में हो रहे घाटे से तंग आकर अपनी दुकान बंद करता है, जिसके बाद अब सभी गांव वालों को उस अमीर की बड़ी दुकान पर ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब गांव की एक औरत कमला मिश्राइन के साथ उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई, तो पैसे कम पड़ने पर उसने काउंटर गर्ल से बोला, अरे बेटा, थोड़े से पैसे कम हैं, मैं अगली बार आऊंगी ना तो पूरे दे दूंगी। सॉरी मैडम, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे पैसे देने होंगे, वरना मैं सामान नहीं दे पाऊंगी आपको। अरे बेटा, हम यहीं पास में रहते हैं और 50 रुपए की बात है, तुम्हारे 50 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, अभी थोड़ी देर में दे जाएगी ये। मैंने आपको एक बार समझा दिया ना कि पैसे पूरे दीजिए और सामान लीजिए। काउंटर पर बहस होते देखकर दुकान का मालिक अपने कैबिन से निकलकर काउंटर पर आकर कहता है, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? सर ये देखिए, ये मैडम कह रही है 50 रुपए कम है और सामान दे दो, मैं अगली बार दे जाऊंगी। देखिए बहन जी, ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है जहाँ आपके 50 रुपए के लिए बैठे रहेंगे। अगर सामान लेना हो तो पूरे पैसे लेकर आया करो, वरना इस दुकान में मत आया करो। गरीबों के भले के लिए नहीं खोली मैंने ये दुकान। भाई साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे 50 रुपए ही तो है। सामने जब केशव की दुकान थी तो मेरा वहाँ 5000 का उधार था। दुकान बंद हो गई अगले की, लेकिन आज भी मैंने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने आज तक इस लहजे में बात नहीं की मेरे से। नहीं बोला इसलिए तो उसकी दुकान बंद हो गई। बेचारा गरीब दुकान खोलकर ऐसे भिखमंगे लोगों को सामान देगा तो पैसा भी डूबेगा और दुकान तो घाटे में जाएगी ही। लेकिन मैं एक अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे अपनी दुकान चलानी आती है। अब पैसे नहीं है ना तो अब जा सकती हैं। अमीरों की दुकान में लगभग गांव के हर इंसान ने अपनी बेइज्जती करवाई थी और आज मिश्राइन और कमला ने भी जब ये स्वाद चखा तो उनको केशव की दुकान का मोल समझ में आया, जिसके बाद वो और सभी गांव वाले इकट्ठे होकर केशव के घर जाते हैं और पहले उसके उधार पैसे चुकता करते हैं, जिसके बाद मिश्राइन और कमला कहती है, केशव, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे उधार लेकर पैसे भी नहीं दिए, तुमने अपनी दुकान बंद कर दी इस चक्कर में। हाँ केशव भैया, तुमने हमेशा हमारी मजबूरी देखकर हमें उधार दिया, कभी पैसे मांगने के लिए बेइज्जत नहीं किया। हमें माफ कर दो और कृपया करके अपनी दुकान दोबारा खोल लो। हाँ केशव, हम सब वादा करते हैं हम उधार सामान कम से कम लेंगे और जल्दी से जल्दी उधार के पैसे भी चुका दिया करेंगे। सभी गांव वालों के आग्रह करने के बाद में केशव कहता है, ठीक है, आप सब चाहते हैं तो गरीब दोबारा से अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कम दाम की चीजों के लिए ज्यादा दाम देकर अपना नुकसान करवाएं। केशव के इस फैसले से सब खुश होते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ही केशव अपनी दुकान में दोबारा से सामान भरवाता है और एक गरीब की दुकान इस बार बहुत अच्छे से चलती है। सभी लोग समय पर सामान के पैसे देते, जिसके कारण ना तो उसे घाटा होता और अब मुनाफा भी होने लगा था, जिससे उसने जल्द ही अपना सारा कर्जा चुकता किया।